नमस्कार। बुधवार को शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक बड़ी घोषणा की है। राजधानी दिल्ली में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स को लेकर दिल्ली सरकार कानून बनाएगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरह से निजी स्कूलों और अस्पतालों के लिए कानून बने हैं, उसी तरह कोचिंग सेंटरों के लिए भी दिल्ली सरकार कानून बनाने जा रही है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग सेंटरों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए लोग अपनी सलाह coaching.law.feedback@gmail.com पर दे सकते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस का हो, चाहे सीए का हो, चाहे नीट जेईई के एग्ज़ाम्स का हो, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। हमने एक ईमेल एड्रेस भी इसके लिए बनाया है कि हम पब्लिक का फीडबैक इस कानून पे ले सकें, क्योंकि ऐसा कानून बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन छात्रों का फीडबैक लेना जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं या जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुज़र चुके हैं। मैं ईमेल एड्रेस अनाउंस कर रही हूँ, coaching.law.feedback@gmail.com। आतिशी ने कहा कि दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार कोचिंग सेंटरों को लेकर कानून बनाएगी, क्योंकि यह मामला देश भर का है। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं की है, इसलिए दिल्ली सरकार केंद्र के द्वारा कानून बनाने का इंतजार नहीं करेगी। राजधानी में चलने वाले कोचिंग सेंटरों को लेकर दिल्ली सरकार कानून बनाएगी। इसके माध्यम से यह तय किया जाएगा कि कोचिंग सेंटर किन दिशा निर्देशों का पालन कर चलाए जाएंगे। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूनतम आवश्यकता, टीचर्स के क्वालिफिकेशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट की फी को रेगुलेट किया जाएगा। इन कोचिंग सेंटर को भ्रामक प्रचार करने से रोका जाएगा और नियमित इसकी जाँच की जाएगी। इसके लिए हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है, केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतज़ार नहीं करेगी। दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फ़ीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाए। आतिशी ने कहा कि कानून को लेकर सरकार आज से ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार सुबह उच्च शिक्षा विभाग को कानून का ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार ने आज कुछ छात्रों को भी बैठक के लिए बुलाया है। इस कमेटी में निगम एवं दमकल विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। आतिशी ने कहा कि इस मामले में प्राथमिक जांच रिपोर्ट उन्हें बीते 29 जुलाई को मिली है, जबकि पूरी रिपोर्ट आने में 7 दिन का समय लगेगा। इस रिपोर्ट से 2 बातें सामने आई। पहला, जल निकासी के लिए मौजूद नाले पर अतिक्रमण था, जिसकी वजह से जल भराव हुआ। दूसरा, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। यहाँ बेसमेंट में केवल गोदाम बनाने या पार्किंग की अनुमति थी। इस प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर निगम ने अतिक्रमण रोकने में विफल रहे जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त,
जबकि इमारत में नियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। आतिशी ने दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया कि मजिस्ट्रेट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर रिपोर्ट में किसी अन्य अधिकारी की जिम्मेदारी मिली तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। नाले पर बना अतिक्रमण तोड़ दिया गया है ताकि पानी की निकासी हो सके और बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटरों एवं लाइब्रेरी पर भी कार्रवाई की गई है। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार के 30 से ज़्यादा बड़े कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील किए गए हैं और 200 अन्य कोचिंग सेंटरों को भी नोटिस दिया गया है। आगे भी सीलिंग की कार्रवाई चलती रहेगी। इस पूरे खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।